मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपका कानून में। दोस्तों, हम एक वीडियो की नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें आज हम बात करेंगे कि अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसने अपनी कोई भी वसीयत नहीं बनाई है, कोई भी विल नहीं बनाई है, तो उसके बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, चाहे ये मेल मेंबर्स के लिए हो, पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए हो। इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो क्लेम कर सकते हैं, राइट्स क्लेम कर सकते हैं, और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राइट्स क्लेम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विल के थ्रू प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे हो सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उसकी डेथ होने वाली है और अपनी वो वसीयत बनाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि वसीयत जो बनेगी वो कर सकता है, वो उसी संपत्ति की कर सकता है जो उसकी स्वार्जित संपत्ति हो या उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो। दोस्तों वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड होने का मतलब यह है कि उसने अपने मेहनत के पैसों से उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो वो उसकी वसीयत कर सकता है। अपने पुश्तों से या पुश्तैनी तरीके से उसको जो संपत्ति मिली हुई है उसकी वसीयत उसके द्वारा नहीं की जा सकती है। वो उसके सारे फैमिली मेंबर्स, चाहे उसके ब्रदर्स हो चाहे सिस्टर्स हो, सब में इक्वली डिवाइड होगी। दोस्तों, ऐसी संपत्ति की विल नहीं हो सकती। अगर विल की भी जाती है तो बाद में उस विल को चैलेंज किया जाएगा और ये शून्य घोषित हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी अगर आपके पास पुश्तैनी संपत्ति है तो उसकी वसीयत ना करें। अगर आप वसीयत नहीं करना चाहते हैं तो उसका बंटवारा करके आप उसको सभी लोगों में बांट सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमने विल का एग्जीक्यूशन नहीं किया है, विल हमारे बनाने से पहले ही हमारी डेथ हो गई है या किसी बीमारी के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण हमारी अचानक डेथ हो जाती है, तब ऐसे कंडीशंस में क्या होगा। ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल मेंबर्स के बारे में कि अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि जो लीगल हेयर्स होते हैं या उत्तराधिकारी होते हैं उनकी भी कैटेगरीज होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो कैटेगरी होती है वो होती है क्लास 1। क्लास 1 कैटेगरी में ऐसे रिश्तेदार आते हैं आपके जो बहुत ही क्लोज होते हैं, जैसे कि आपके मदर हैं, फादर आपके क्लास 1 ईयर होंगे, आपके बेटे होंगे, आपकी बेटी होंगे या आपकी पत्नी है। ये सब क्लास 1 ईयर की कैटेगरी में आते हैं और ये सबसे क्लोज रिलेटिव्स कहलाते हैं। तो सबसे पहला अधिकार आपकी संपत्ति में इनका बनता है। और अगर ये सभी लोग जीवित हैं और आपने कोई विल नहीं बनाई है तो ये संपत्ति इन सब लोगों में इक्वली डिवाइड होगी। आप यहाँ पर इसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं या किसी को संपत्ति देने से मना नहीं कर सकते हैं। जब भी संपत्ति का नामांतरण होगा या संपत्ति सब में बटेगी तो सबका नाम एक साथ चढ़ेगा और उसके बाद चाहे तो जिसको हिस्सा छोड़ना है, जिसके पक्ष में छोड़ना है, वो रिलिंक्विशमेंट डीड या हक त्याग विलेख का निष्पादन करके ऐसा कर सकता है। दोस्तों, दूसरे होते हैं दोस्तों क्लास 2 हेयर्स। क्लास 2 हेयर्स की बात करें तो इसमें फिर ऐसे पर्सन आ जाते हैं जो उसके रिलेटिव हों, जैसे कि हम उसके भाइयों की बात कर सकते हैं, उसके बहनों की बात कर सकते हैं। अगर ये लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई है और क्लास 1 क्लास हेयर या क्लास हेयर अवेलेबल नहीं है तो फिर यहाँ पर क्लास 2 हेयर्स का आ जाता है रोल और उनको वहां पर प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद, अब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए कि अगर महिलाओं की मृत्यु हो जाती है तो उनकी संपत्ति में सबसे ज्यादा अधिकार किसका होगा। तो सबसे पहले इसमें बात करें कि जो क्लास 1 हेयर्स होते हैं या क्लास 1 के उत्तराधिकारी होते हैं वो एक महिला के लिए कौन होते हैं। सबसे पहले उसका हस्बैंड होता है, दूसरा उसका पुत्र होता है, तीसरा उसकी पुत्री होते हैं। इसके बाद उसके जो अदर रिलेटिव्स हैं, मदर या फादर, उनका राइट आता है अगर वो मैरिड नहीं है। अगर वो मैरिड ऑलरेडी हो चुकी है तो फिर मैंने जैसा कि आपको बताया उसके बच्चों का और उसके पति का सबसे ज्यादा उसकी संपत्ति पर अधिकार होता है, ना कि उसके माता पिता का। तो दोस्तों, ये थी जानकारी संपत्ति के विभाजन के बारे में कि अगर वहां पर विल का एग्जीक्यूशन नहीं है या विल का एग्जीक्यूशन हो चुका है, वसीयत बन चुकी है, तो किस तरह से संपत्ति डिवाइड होगी लोगों के बीच में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसके बारे में आप कोई और जानकारी चाहते हैं या आगे की जानकारी, समस्या है कोई आपकी इससे रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है जहां से कनेक्ट करके आप हमसे बात करते हैं। धन्यवाद।